Good morning, students. So, in a previous lecture, we have started chapter number 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid, and we have seen the structure of carbonyl group, and we have started the preparation of aldehydes and ketone. So, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ जो टॉपिक चल रहा था हमारा प्रिपरेशन of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones, and in that we have seen the first preparation from फ्रॉम अल्कोहल, वो हम लोग देख चुके हैं. ओके, तो उसके अंदर सबसे पहला जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया था, पर सिर्फ मैं मेंशन कर देता हूँ कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हमने देख लिया था. सेकंड आज हम लोग देखने वाले हैं बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स. बाय dehydrogenation of alcohols. So, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये भी हम लोग 11th चैप्टर के अंदर कर चुके हैं कि आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया है. प्राइमरी अल्कोहल इट मीन्स RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल. यहाँ पे यूज होता है मेटल कैटालिस्ट लाइक कॉपर और सिल्वर, एंड टेम्परेचर इज नीडेड 573 केल्विन. सो प्राइमरी अल्कोहल टू आपको डिहाइड्रोजनेशन होके क्या मिलता है, aldehyde. It will give you aldehyde, RCHO. सेम वे अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल इट मीन्स RCHOH containing carbon is attached with 2 other carbon atom. सेकेंडरी अल्कोहल दिया है, देन सेम रिएक्शन से आपको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा कॉपर और Ag at 573 केल्विन टेम्परेचर, एंड इट विल गिव यू कीटोन. इट विल गिव यू कीटोन RC+OR. ओके, तो ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, आपको इसका कंबाइन पूरा एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन लिखना है. ये तो आपका एक जनरल रिएक्शन हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड बराबर, ये है सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन. ओके, ये जनरल रिएक्शन हो गया है, आपको इसके एग्जाम्पल के साथ लिखना है. ओके, सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हुआ. थर्ड रिएक्शन है हमारा, वो है बाय ओजोनोलिसिस. बाय ओजोनोलिसिस ऑफ आल्किन्स. तो ये जो रिएक्शन है वो आपके 11th स्टैंडर्ड का है,
हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या दिया है आपको, इथीन, प्लस हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसकी O3 ओजोन के साथ। तो क्या होता है, आपको समझाया था 11th में कि दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दोनों कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, चलो मैंने CH2 तो लिख दिया। अब 3 जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से अटैच्ड हो जाते हैं एंड ये जो फॉर्मूला बना है इसको बोला जाता है ओजोनाइड फॉर्मेशन। एंड आगे चल के रिएक्शन करना है किसके साथ, तो जिंक प्लस वाटर के साथ, उसको हीट करेंगे मिक्सचर को। तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर हीट करेंगे तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हुई, कार्बन की कम हुई, तो ये दोनों ऑक्सीजन अपने अपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O, H, अगेन HC डबल बॉन्ड O, H, क्या मिला आपको, मीथेनॉल। दोनों मॉलिक्यूल किसके मिले, मीथेनॉल के मिले। क्लियर। सेम वे एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपिन, या तो फिर प्रोपोनिन फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए 1 नहीं लिखते हो तो भी चलता है, प्लस O3। सेम रिएक्शन हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं है। अगेन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कार्बन उसके साथ एक CH3 है, ये दूसरा CH3, यहाँ पे है CH2 एंड ऑक्सीजन इस तरीके से आ जाएगा। देन आगे किसके साथ रिएक्शन, सो हिट करेंगे विथ जिंक एंड वाटर, विथ जिंक एंड वाटर। So the bond between carbon and oxygen bond ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा here and you will get, चलो बनाते हैं कंपाउंड किस तरीके से हुआ। तो CH3 है ये वाला, फिर कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है एंड दूसरा एक CH3। तो क्या मिल गया आपको, कीटोन, प्लस क्या होगा, एक HCHO बनेगा। तो आपको मिलेगा एसीटोन एंड मीथेनॉल। सो प्रोडक्ट मिलेगी किसके हिसाब से, स्टार्टिंग मटेरियल जो आपने अल्कीन लिया है उसके हिसाब से, बराबर। अल्कीन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। मैंने आपको दोबारा 11th में तो ये हम लोग कर चुके हैं, पूरा मैकेनिज्म के साथ समझाया कैसे होता है। ओके, नाउ द लास्ट प्रिपरेशन जो कंबाइन आपको दिया है उसके अंदर लास्ट प्रिपरेशन है कि बाय हाइड्रेशन
of alkynes by hydration of alkynes. So अल्काइन का सिंपलेस्ट जो फॉर्म है इथाइन लेते हैं CH3 प्लस H2O हाइड्रेशन करना है, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। यहाँ पे कैटालिस्ट है H2SO4 और यू कैन यूज HgSO4 H2SO4 और HgSO4, then you will get ethanol CH3CHO. इथेनॉल। नाउ एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट इथाइन all other alkynes give ketone to this reaction. ओके चलो एक एग्जांपल उसका भी लिख देते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन प्लस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं H2O एंड प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 it will give you कीटोन CH3 उतने ही कार्बन वाला क्या होगा, आपको मिलेगा कीटोन, एसीटोन मिला, या प्रोपेन 2,1 भी बोल सकते हो। तो इसके साथ साथ जो सेपरेट मतलब कंबाइंड प्रिपरेशन थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो सेपरेट प्रिपरेशन है, एल्डिहाइड की सेपरेट प्रिपरेशन है, कीटोन की सेपरेट प्रिपरेशन है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।